हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर जो कि है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर क्या देख रहे हैं कि आप लोगों की एक्सरसाइज आएगी, आप लोग डायरेक्ट उसे स्टार्ट कर देंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। एक्चुअली आप जानते भी नहीं हैं कि कहाँ इसका यूज करना है, कहाँ इसका यूज नहीं करना है, तो फिर किस लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स में किस लिए स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जा रही है, क्योंकि आप लोगों की 9th क्लास में फर्स्ट टाइम आप लोगों ने देखी होगी। इससे पहले आपको टेबुलर फॉर्म वगैरह टैली मार्क्स वाले बनवाए जाते थे, है ना। तो थोड़ा सा इसका एक समझते हैं कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर क्यों हम लोगों को ये स्टैटिस्टिक्स समझाई जा रही है। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में अगर आपने मैथमेटिक्स ली तो आपको इसके बारे में और भी कुछ पढ़ना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ 10th क्लास तक के लेवल तक का ही मैं आपको बताऊंगा। पहले आप लोगों को एक टर्म्स बताता हूँ, सेंट्रल टेंडेंसी। मैं यहाँ पे एक नाम लिख रहा हूँ, सेंट्रल टेंडेंसी। आपको बस इस नाम को समझना है, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी कैसे निकालते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी क्यों निकालते हैं, इन सब सवालों के जवाबों में ही जब हम लोग इनके आंसर दे देंगे तभी हमें अच्छे समझ में आएगी कि स्टैटिस्टिक्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। स्टैटिस्टिक्स हर जगह बनाई जाती है। आप लोगों को हो सकता है कि आप लोग आने वाले समय में अलग अलग फील्ड लें, कोई आर्ट्स लेगा, कोई कॉमर्स लेगा, कोई साइंस लेगा, लेकिन आप तीनों ही जगह पे इसको यूज में आते हुए देखेंगे। वो कैसे बताता हूँ। अगर आप साइंस लेते हैं और एक डॉक्टर बनते हैं तो आपको अपने पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। कितने पेशेंट्स आपके रिकवर्ड हुए, कितने पेशेंट अंडर रिकवरी में चल रहे हैं, या कितने पेशेंट का आप लोग डेटा जैसे भी अपना एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो सारे के सारे अपने यूज के हिसाब से आप लोग उसको रखेंगे रिकॉर्ड में। ठीक इसी तरीके से कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी और आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी इसको रखते हैं। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि हमारे नियर बाई बहुत सारे सर्वे कराए जाते हैं। ये सर्वे किस लिए कराए जाते हैं जानते हैं? यही सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने के लिए, यही सेंट्रल टेंडेंसी का पता लगाने के लिए एक्चुअली ये सर्वे किया जाता है। मतलब सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी ही मेरा कहने का मतलब नहीं है। फ़िलहाल आपको सेंट्रल टेंडेंसी सिखानी है, इसलिए बार बार सेंट्रल टेंडेंसी ही वर्ड यूज कर रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत पर्पज़ होते हैं, लेकिन मेन हमें क्या सीखना है अभी, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब आपके पास कोई डेटा है। मान लो सपोज करो आपकी क्लास के अंदर 5 बच्चे हैं, A, B, C, D और E। ये 5 बच्चे आपकी क्लास के अंदर क्लासरूम में हैं। अब ये 5 बच्चों को अगर मान लो सपोज करो मैं यहाँ पे टीचर हूँ, मैं इन 5 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैंने इनका एक टेस्ट लिया। अब टेस्ट में सब ने अलग अलग मार्क्स लिए। हो सकता है इसको बेचारे को 7 मिले, इसको 8 मिल गए, इसको 6 ही मिले, इसको 4 ही मिले और इसको मिले मान लेते हैं 9। चलो अभी मैंने अपने पास से ही कोई भी नंबर लिख दिए। आपके तो 10 में से 10 भी आ सकते हैं, 9 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकता है, डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस। तो जो भी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उसके अकॉर्डिंग उसके मार्क्स मिलेंगे। अब जैसे जैसे बच्चों ने टेस्ट अटैम्प्ट किया था उसके मार्क्स उसके आ गए। मेरे को यहाँ पे ये जानना है कि सपोज करो सडनली प्रिंसिपल केम टू इन क्लासरूम और मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर क्लास परफॉर्मेंस, व्हाट इज़ द क्लास स्कोर। मतलब अभी मैंने यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, तो मैं 5 स्टूडेंट्स के नाम चाहूँ तो ये बता सकता हूँ कि A के इतने मार्क्स है, B के इतने हैं, C के इतने हैं, D के इतने हैं, E के इतने हैं, है ना। नहीं, प्रिंसिपल चाहते हैं कि मैं उनको एग्जैक्टली 1 by 1 इंडिविजुअल मार्क्स ना दूं, पूरी क्लास का ऑल ओवर मार्क्स बताऊं। ऑल ओवर मार्क्स मतलब जो क्लास के पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर सके। ये चीज़ जैसे कि आप देखते हैं आपके नियर बाई छोड़िए, आप लोग हर साल देखते हैं कि आप लोगों की जो परफॉर्मेंस होती है उसका एक एवरेज निकाला जाता है, कितने परसेंटेज मार्क्स आए, वो ओवरऑल परसेंटेज देखी जाती है। किसी सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे होते हैं, किसी सब्जेक्ट में आप बिलो एवरेज होते हैं, लेकिन मिला जुला करके आपकी एवरेज क्या है, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी ही तो है, और क्या है। वही चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। इसके हमें 3 मेथड पढ़ने हैं, मीन, मीडियन और मोड। अभी मैं फिर से वापस उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि प्रिंसिपल ने मुझसे पूछा है कि मेरी क्लास का स्कोर क्या गया है। अब क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और टीचर की क्वालिटी के हिसाब से मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये चाहूँगा कि यार मेरी क्लास का रिजल्ट होना चाहिए, बहुत अच्छा दिखना चाहिए।
क्यों? क्योंकि मैं बहुत एफर्ट करता हूँ, मेरे बच्चे बहुत होनहार हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। एक्चुअली में क्या है, डजेंट मैटर। मैं तो चाहता हूँ ना मेरी रेपुटेशन बने, सच से मेरे को क्या लेना देना। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी रेपुटेशन बने, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं टीचर्स को, मेरे प्रिंसिपल को ऐसा मार्क्स बताऊँ जो मेरी क्लास का भी हो और झूठ ना हो और मेरी इससे रेपुटेशन भी बन जाए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी क्लास का स्कोर क्या है, तो मैंने यहाँ से हाईएस्ट स्कोर जो कि था 9 वही बता दिया। पर ये सही नहीं था, क्योंकि ये पूरी क्लास का स्कोर तो नहीं है। किसी के बच्चे के तो सिर्फ 4 ही मार्क्स आए हैं, किसी के 6 हैं, किसी के 7 हैं, किसी के 8 हैं। अब मैं थोड़ा सा सब सेकंड आप सिचुएशन समझिए। ये सिचुएशन 1 थी कि मैंने अपना सबसे हाईएस्ट मार्क्स बता दिया। सेकंड सिचुएशन है, प्रिंसिपल ने मुझसे पूछा कि भाई साहब आपकी क्लास के अंदर स्कोर क्या है, आपका क्लास का स्कोर क्या है। मैंने थोड़ा सा जेन्युइनिटी शो करने के लिए मैंने कहा यार हाईएस्ट तो हर कोई बताता है, कम से कम एटलीस्ट मेरे मार्क्स कितने हैं मैं वो बताता हूँ ना। मैंने 4 मार्क्स बता दिए कि मेरे बच्चे के एटलीस्ट 4 मार्क्स तो हैं ही, मतलब सबके ऊपर ही आएंगे अगर प्रिंसिपल क्रॉस चेक करेगा तो भी सही नहीं है। सही क्या है ना, वो जानना चाहते हैं हम लोग। बिल्कुल, प्रिंसिपल अगर पहली सिचुएशन में जाएगी और फिर वो बाद में जो डेटा होगा उसे चेक करेगी तो पाएगी सिर्फ एक ही बच्चे के तो 9 आए थे। अभी मैंने यहाँ पे 5 ही स्टूडेंट लिए हैं, अगर ये 50 स्टूडेंट होते सपोज करो तो मैक्सिमम 9 होते, 10-12 स्टूडेंट के भी तो मैं 9 बता देता। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के जितने मार्क्स होते वो भी बता सकता था, है ना। तो कई सारे मेथड के हिसाब से हम लोग इस सेंट्रल टेंडेंसी को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सेंट्रल टेंडेंसी का एग्जैक्ट मीनिंग है पूरे डेटा का सेंटर, पूरे डेटा का सेंटर। यानी कि ये जो पूरा डेटा हमने तैयार किया इसका सेंटर क्या है, यानी कि इसका एवरेज। और एवरेज आपको निकालना आता है, जैसे कि इनको आप सबको ऐड कर दीजिए और जितने ये नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। 5 नंबर है तो 5 से, 6 है तो 6 से, 7 है तो 7 से। इसे हम लोग मैथमेटिक्स में एवरेज बोलते थे, लेकिन स्टैटिस्टिक्स के अंदर इसे एवरेज का नाम बदल के मीन्स बोला जाता है, अर्थमेटिक्स मीन। तो हमें यहाँ पे अर्थमेटिक मीन निकालनी है। एक्चुअली मीन क्या आएगी इसकी, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो हम इसे एवरेज ना बोल के मीन ही बोलेंगे। तो 7 और 8 15, 15 और 6 22 और 4 26, 22 और 4 26, 26 और 9 35, 35 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि कितना हो गया 7। तो यानी कि असलियत में मेरा जो स्कोर, जो क्लास का ऑन एन एवरेज स्कोर है वो तो 7 है, यानी मेरी क्लास का जो मीन है वो तो 7 है। एक्चुअली प्रिंसिपल ये जानना चाहती थी सेंट्रल टेंडेंसी में कि मेरी क्लास का मीन मार्क्स कितने हैं। तो आई होप आपको ये मीन वाला कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। मीन क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी। और सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, पूरे डेटा का सेंटर, जो टेंडेंसी ऐसी सेंटर की तरफ टेंड हो रहा है, टुवर्ड्स सेंटर। तो आपने क्या करना है, सेंट्रल टेंडेंसी 3 टाइप से समझनी है। वो 3 टाइप क्या हैं? पहला है मीन, दूसरा है मीडियन, तीसरा है मोड। इस क्लास में सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन से रिलेटेड बातें करेंगे। अभी हम लोगों को ये समझना है कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। लेकिन तीनों का मतलब एक ही है, वो सब तीनों सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के अलग अलग तरीके हैं और कुछ नहीं। निकालेंगे सेंट्रल टेंडेंसी ही, और मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये तीनों की वैल्यू सेम भी हो जाती है या फिर अप्रॉक्सीमेटली आसपास ही आती है, पॉइंट का ही थोड़ा हेर फेर होता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। किसी किसी क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, अदरवाइज ज़्यादातर क्वेश्चन में सेम भी हो सकती है या थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, और कुछ नहीं, क्योंकि सब कुछ सेंटर की तरफ ही जा रहा है ना। तीनों से हम लोग सेंटर टेंडेंसी फाइंड कर रहे हैं और तो कुछ कर नहीं रहे हैं। अभी हम लोगों को क्या समझना है कि मीन निकालें कैसे। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज़ सिखाने वाला हूँ। आप इंडिविजुअल सीरीज़ सीखेंगे, उसके बाद मैं आपको डिस्क्रीट सीरीज़ समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैंने आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज़ समझाऊंगा। अच्छा, इस सीरीज़ क्या होती है, अगर आप लोग इसमें कन्फ्यूज हो रहे होंगे तो आप लोग वेट कीजिए, सब कुछ आप लोगों को पता चलता जाएगा, क्योंकि वेट करेंगे तभी आप लोग सीख पाएंगे। जल्दबाजी में वीडियो स्किप करने से आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है वो निकाल भी सकते हैं। हो सकता है वो इम्पोर्टेंट हो और आप लोग इसको स्किप कर दें, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए। सबसे पहले बात करता हूँ मीन की। मीन क्या होता है, देखो मैंने अभी वही एग्जांपल जो लिया, मैंने सपोज करो मैं यहाँ पे एक आप लोगों को सामने एक क्लास के मार्क्स लिख देता हूँ और मैं नाम भी लिख देता हूँ, राहुल, चारू, सुमित, सुमन,
गोपाल, ठीक है। और मैं यहाँ पे आउट ऑफ 10 में से मार्क्स लिख रहा हूँ। अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं कि यहाँ पे इसके मार्क्स 7 हैं, यहाँ पे इसके मार्क्स 8 हैं, यहाँ पे इसके मार्क्स 3 हैं, यहाँ पे इसके 5 हैं, यहाँ पे इसके 1 हैं। हाँ जी, तो आई होप अगर आपका नाम गोपाल है तो आप लोग इससे ज़्यादा वो ना लें, सीरियसली ना लें, ये तो बस एक एग्जाम्पल था। ये जो मार्क्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये मार्क्स मैंने अपनी तरफ से लिख दिए हैं वैसे तो, लेकिन इससे मीन कैसे फाइंड करेंगे? अभी मैंने बताया था मीन का एक फॉर्मूला होता है। मीन का फॉर्मूला अभी इंडिविजुअल सीरीज को समझते हैं। इंडिविजुअल सीरीज को समझते हुए मीन का फॉर्मूला लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो मीन निकालने के लिए एक मीन का सिंबल होता है। मीन का क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी में सभी का सिंबल आप इस तरह से एक्स बार करके दिखाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी जो ये वैल्यू दे रखी होती है ना, ये जो वैल्यू होती है ये हमारी एक्स बोला जाता है इसको हम लोगों ने, ये हमारा एक्स है, ये जो डेटा है हमारे पास इसे हम एक्स बोलते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों को मीन से रिलेटेड दे रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों को मीन के बाद मैं मीडियन से करूँगा, फिर मोड से करूँगा, ठीक है। अभी आप इसको समझते हैं मीन कैसे निकालें। मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कैसे करेंगे? बिल्कुल, पहले आप इनका सबका सम कर देंगे। ऊपर सम करने के लिए 7 + 8 + 3 + 5 + 1, और नीचे जितने ये हैं 1 2 3 4 5 नंबर्स। कितने नंबर हैं? 5। अगर 6 होंगे तो 6 कर लेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने 5 ही लिया था, तो इस बार मैं एक थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, एक और नाम लिख देता हूँ, सोनिया। इसके मार्क्स दे देते हैं 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको एक और मार्क्स ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, क्योंकि बच्चे सोचेंगे हर बार 5 ही ले रहा हूँ, है ना। अभी इसके मार्क्स आप जोड़ोगे 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 और 5 23, 23 और 1 24, 24 और 2 26। तो कितना आ गया? 26/6। 6 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए। 6 4 जो 24 बचे 2, तो 6 3 जा 18 बचे 2, 6 3 जा 18। अप्रोक्सीमेटली 4.33 हमारा क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा। तो ये कई बार क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है तो हम 2 डिजिट तक लेते हैं या 1 डिजिट तक ही लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली आंसर लिख देते हैं। और उसके आगे आप लिखना चाहते हैं अप्रोक्स लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहते हैं टीचर समझ जाता है इतना। तो आप लोग इस तरीके से आप इसमें मीन निकालेंगे जितने भी इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन को सपोज करो मीन ना निकाल के मीडियन निकालना होता तो कैसे निकालते, है ना। इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहा, कैसे निकालते हैं मीडियन, ठीक है। मैं मीडियन वाला क्वेश्चन करता हूँ, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे रफ कर देता हूँ। अभी मैं मीडियन का फॉर्मूला लिखता हूँ। अभी मीडियन कैसे निकालें, ये क्लास 9th में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने क्लास 9 बहुत ज़्यादा मिस कर दी है। मीडियन की बात करते हैं। तो मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है, मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन निकालने का मतलब होता है मिड वैल्यू, जो मिड टर्म है, मिड वैल्यू। अब मीडियन कैसे निकालें, उसके लिए आपको 2 केसेस होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, टोटल यहाँ पे कितने नंबर हैं? 6। तो 6 होता है इवन नंबर। अगर इवन नंबर आता है तो उसके लिए आप दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। अगर ओड नंबर आता है, सपोज करो ये 5 ही होते तो ओड नंबर होता तो आप दूसरा फॉर्मूला लगाते। पहले मैं आपको ओड वाला करता हूँ। मैं अभी यहाँ पे सोनिया को हटा रहा हूँ, सोनिया को मैंने हटा दिया, सिर्फ हमारे पास 5 नंबर हैं। तो मैं उस केस में मीडियन कैसे निकालूंगा, उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला होगा n+1/2 टर्म। n+1/2 टर्म मतलब देखो यहाँ पे कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5, तो आप कहोगे 5 + 1/2, यानी कि 6/2, जो कि हो गई थर्ड टर्म। कौन सी टर्म? अब आप देखोगे थर्ड टर्म कौन सी है, 1 2 3, थर्ड टर्म तो 3 है।
तो आप इस तरह से 3 को बता देंगे। लेकिन अगर ऐसा आप करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा मीडियन निकालने के लिए डेटा को अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं एक बार असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ। सबसे पहले सबसे स्मॉल तो 1 है, असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहा हूँ है ना। 1, उसके बाद क्या है 3 है, उसके बाद क्या है 5 है, उसके बाद 7 है और उसके बाद 8 है। अब थर्ड टर्म कौन सी होगी? 5। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मीडियन आएगी, थर्ड टर्म क्या है 5 है, तो मीडियन कितनी आएगी हमारी 5 आ जाएगी। तो मीडियन कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसमें मीडियन निकाला। अभी ये कौन सा केस था? जब यहाँ पे n की वैल्यू जो थी हमारी, n जो था वो क्या था? ओड नंबर था। n क्या था? ओड नंबर था। अभी मैंने आपको क्या बताया था, जब सोनिया भी यहाँ पे थी, ये 6 थे, तब ये इवन नंबर था। इवन नंबर के केस में आप कैसे मीडियन निकालोगे? देखो मीडियन कैसे निकालते हैं। देखो मिड वैल्यू मैंने देखा 2 इधर से 2 इधर से छोड़ दिए, बीच में मिड में 5 आ रहा है। लेकिन ये सपोज करो यहाँ सोनिया भी होती, सोनिया के मैंने 2 मार्क्स लिख दिए वापस। अब सोनिया के 2 मार्क्स लिख दिए, आप इसे अरेंज करेंगे तो 1 2 3 5 7 8। अब आप देखोगे 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो, 3 और 5 दोनों मिड में आ रहे हैं। जब 2 मिड में आएंगे तो फिर आप लोग कैसे किसी एक को बोल सकते हैं, और 2 वैल्यू नहीं हो सकती। तो हमें इनका भी मिड वैल्यू चाहिएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाइड टर्म और इस वाइड टर्म की मिड वैल्यू को फाइंड करेंगे, इनके बीच की सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे उसके लिए दूसरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जब तक के लिए आप इसे नोट डाउन कीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मीडियन निकालनी हो और यहाँ पे n जो हो हमारे पास इवन नंबर हो, n क्या हो? इवन हो, तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? आप फिर लिखोगे n/2 टर्म प्लस n/2 और +1, ये दूर को लिखना है +1, लास्ट वाले केस में ये साथ साथ n के साथ 1 था टर्म। अब आप यहाँ देखोगे n की वैल्यू अभी आपकी कितनी है? 1 2 3 4 5 6। n की वैल्यू कितनी है? 6, इवन नंबर। तो 6, अच्छा यहाँ पे ना इसके भी नीचे भी अपॉन में 2 लिखना है बेटा। n की वैल्यू 6, 6/2। यहाँ पे n की वैल्यू 6, 6/2। आप देखोगे 6/2 होता है थर्ड, तो ये हो गई थर्ड टर्म, प्लस ये हो गया 6/2, 3 3 और 1 4, फोर्थ टर्म, अपॉन में 2। तो यानी कि आपकी मीडियन कैसे निकलेगी? ये जो थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है, इन दोनों को आप ऐड करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि 3 + 5/2 कितना आया? 8/2, यानी कि 4। आपकी मीडियन आई अब की बार 4, जो कि 3 और 5 के बिल्कुल बीच में है ना। तो ये कई बार पॉइंट में भी आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं कि ये पॉइंट में नहीं आएगी। तो मीडियन हो या मीन हो या मोड हो, पॉइंट में भी आ सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग मीडियन और मीन अच्छे समझ गए हैं। अब हम बढ़ेंगे मोड की तरफ। मोड क्या होता है? अभी उसके लिए मुझे इस डेटा को चेंज करना पड़ेगा। जब तक के लिए आप इसे क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए और फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं मोड की। मोड के लिए मैं यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इससे मोड को नहीं समझा पाऊँगा मैं आपको। मोड का मतलब होता है मैक्सिमम अक्रेंस, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है या आ रहा है। देखो समझो, क्लास के अंदर प्रिंसिपल ने मुझसे पूछा कि आपकी क्लास का स्कोर क्या है, और सपोज करो क्लास का स्कोर कुछ इस तरीके से है। मैं यहाँ पे 10 मार्क्स 10 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्टूडेंट्स के मैं नंबर लिख देता हूँ। 4 3 2 4 3 2 4 4 2 5 7, इस तरह से मैंने लिख दिए। ये बच्चों के मेरे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अभी एक तरीका तो ये है मैं मीन निकालूं इसका, जो मेरे को बताएगा कि एक्चुअली में मेरी क्लास का एक्चुअली मार्क्स कितने हैं ऑन एन एवरेज, है ना। लेकिन सपोज करो टाइम की शॉर्टेज है, प्रिंसिपल गेट पे ही खड़ी है। अब मैं मीन निकालूं या मीडियन निकालूं, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत जल्दी में करना चाहते हैं तो हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए मोड का यूज करते हैं।
और मोड कैसे निकलता है, देखिए आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे स्मॉल तो 2 है और 2 बार आ रहा है, एक बार ये आ रहा और एक बार ये आ रहा। फिर उसके बाद 3 भी 1 2, फिर उसके बाद 4 1 2 3 4 बार आ रहा है ना। फिर आ रहा है 5 और फिर 7। डेटा कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं यही हो। अभी मुझसे पूछा जा रहा है मोड नहीं पूछ रहे मुझसे, सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करनी है। मीन और मीडियन निकालने का टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या निकालूंगा, मोड। तो मोड का मैंने बता दिया मैक्सिमम अकरेंस सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, आप देखोगे सबसे ज़्यादा बार 4 आ रहा है, क्योंकि ये 4 बार आ रहा है, जबकि ये दोनों 2 बार आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप सीधे इसका आंसर दे दोगे कि मैडम हमारी क्लास का जो मार्क्स है वो एवरेज हमारी क्लास का जो रहेगा वो 4 रहेगा, या मेरी क्लास का जो स्कोर है 4 है। हालांकि ये सही नहीं होता है, लेकिन हमारे पास ये भी एक तरीका होता है सेंट्रल टेंडेंसी पता लगाने का कि जो ज़्यादातर मार्क्स आए हैं बच्चों के या ज़्यादातर जो डेटा के अंदर वैल्यू है वही सेंट्रल टेंडेंसी भी तो हो सकती है, वो भी सेंट्रल टेंडेंसी हो सकती है। और ये एक्चुअली में क्या होता है, इसके आसपास ही होती है। जो एक्चुअली आप मीन निकालोगे या मोड निकालोगे ना इस डेटा का, तो वो इसके आसपास ही आएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि कई बार क्या होता है, जैसे कि अभी तो इसमें 4 यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार था। सपोज करो यहाँ पे ये 4 ना हो के 3 होता। अब आप कहते हैं कि 3 भी 3 बार आ रहा है और 4 भी 3 बार आ रहा है, तो क्या 2 मोड हो सकते हैं? यस, मोड 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो आप इसके अंदर 2 मोड भी ले सकते हैं, 3B और 4B इस क्वेश्चन के अंदर। तो आई होप आपको मीन, मीडियन और मोड निकालना समझ आ गया होगा। अगर मीन, मीडियन, मोड निकालना अभी भी समझ में नहीं आया ना, तो वीडियो को आप दोबारा से देखिए, तभी आप इसके बाद कुछ समझ पाएंगे। अभी क्योंकि मैं इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहा हूँ। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है पहले मैं आपको बता दूँ। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, मैं इसको यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ उससे रिलेटेड, इंडिविजुअल सीरीज से रिलेटेड आपको इनकी मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना है अपने पास से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको 5 क्वेश्चन दे देता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। और हमें इनमें करना क्या है, फाइंड करना है मीन, मीडियन एंड मोड। अभी मैं अपने पास से दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन सही होंगे, आपको सॉल्व करना है बस, ठीक है। 3 4 2 6 7 1 4 9 4 4 4 3 2 3 3 3 9 6 7 4 14 16 14 13 14 19 20 21 31 40 46 55 50 54 59 60 64 4 8 30 38 20 24 26 37 38 20 47 20 48। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन हैं, आपने इसमें क्या करना है, फटाफट से इनको सॉल्व करना है, फाइंड करना है मीन, मीडियन, मोड। तो ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज जिसके अंदर आपको इंडिविजुअली आप उनके सारे के सबके नंबर्स जान सकते हैं, मार्क्स जान सकते हैं, डेटा जान सकते हैं, इसे बोलते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज। अभी डिटेल में इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या होती है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा। फिलहाल आपको इस तक का इसे सॉल्व करना है और फटाफट से मुझे इसका रिप्लाई चाहिए, ठीक है। चलिए।